कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। कि चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। मत पूछ मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है। कि मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है। ना हारूंगा हौसला कभी, चाहे कुछ भी हो जाए। ना हारूंगा हौसला कभी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वादा मैंने किसी और से नहीं खुद से किया है। ये वादा मैंने किसी और से नहीं खुद से किया है। ये वादा मैंने किसी और से नहीं खुद से किया है। कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। चलो ऐसे कि कदमों के निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है दोस्तों। जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है दोस्तों। अगर दम है तो जिंदगी ऐसे जियो कि दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। अगर दम है तो जिंदगी ऐसे जियो कि दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर सीपी बेरवा 92 में। मैं हूं सीपी बेरवा और आज आप मंडे मोटिवेशनल स्टोरी में देख रहे हैं एक नई स्टोरी। आज की कहानी में हम पढ़ने वाले हैं या देखने वाले हैं एक ऐसे नौजवान युवा की कहानी जिन्होंने जो ना ही कोई राजनेता है और ना ही कोई करोड़पति है और ना ही किसी अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके सामने जो जज्बा था, उनके दिल में जो जज्बा था, उन्होंने उस जज्बे को चरितार्थ किया, उस सपने को साकार किया और अपनी लाइफ में ऐसा मुकाम हासिल किया कि वह आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और हम बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के दादर हाट निवासी सिद्धार्थ राय के। सिद्धार्थ राय के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, सिद्धार्थ राय जो कि एमबीए कर चुके हैं और अपने कॉलेज लेवल में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। उन्होंने एमबीए करने के बाद, जैसा कि अक्सर इंडिया में होता है कि लोग बाग पढ़ाई करने के बाद किसी न किसी जॉब की तलाश में रहते हैं, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया और वो पढ़ाई करने के बाद, एमबीए करने के बाद वो अपने जॉब की तलाश में निकल गए और संयोग से उन्हें अच्छी जगह पर पोस्टिंग और जॉब मिल भी गया है। उन्होंने 2 साल तक उस कंपनी में काम किया। उनका अच्छा खासा पैकेज था क्योंकि वो गोल्ड मेडलिस्ट थे और उन अच्छे इंटेलिजेंट थे, तो उनकी योग्यता के हिसाब से अच्छा खासा पैकेज उनको मिल गया था। लेकिन जब सिद्धार्थ नौकरी कर रहे थे तो उनका मन नौकरी में नहीं लग गया। उनका मन में इच्छा हुई कि क्यों ना अपने नॉलेज का उपयोग मैं अपने गांव के लिए करूं, अपने लोगों के लिए करूं, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए करूं। लेकिन उसमें बड़ी ही दुविधा थी क्योंकि उनको अपना जॉब छोड़ना पड़ता है और उस जॉब छोड़ने के बाद आदमी बेरोजगार हो जाता है। तो आप जान ही रहे हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आती है, कितनी समस्याएं इंडिया में आती है। बेरोजगार व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है। लेकिन उन्होंने अपना पूरा प्लान बनाया और समाज सेवा का बीड़ा उठाया। ना उनका किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात है, ना ही वो कोई करोड़पति आदमी है। वो 2014 में अपने गांव लौट आए और उन्होंने एक एमबीए किया हुआ लड़का जब गांव लौट के आता है नौकरी छोड़कर, तो आप जान ही रहे हो कि मोहल्ले वाले, रिश्तेदार और गांव के लोगों के क्या खुसर फुसर होती, क्या ताने माने बुने जाते हैं, ये हम अच्छी तरीके से वाकिफ है। बहुत सारे लोग उनको सोचने लगे कि लड़का पगला गया है जो अपनी अच्छी खासी जॉब को छोड़कर सीधा गांव में चला है। लोग बाग गांव से शहरों की ओर जाते हैं और ये शहर से अच्छी खासी नौकरी छोड़ के गांव में चला है। लेकिन सिद्धार्थ के मन में कुछ अलग करने की थी, एक समाज सेवा और एक अच्छा काम करने की थी। तो सबसे पहले उन्होंने अपने गाजीपुर के पास खुरपी नामक गांव में उनकी जो जमीन थी, उस जमीन पे उन्होंने एक रूरल जो पर्यटन होता है उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऐसा फॉर्म डेवलप किया जहां पर पशुपालन, एग्रीकल्चर, यहाँ तक कि लोगों के लिए रिसोर्ट टाइप की व्यवस्थाएं भी की गई और खुरपी को एक अच्छा विलेज बना दिया गया। तो वहां पर उनके जो फॉर्म है, जो भी उनका जो फील्ड है, वहां पर उन्होंने लगभग 200-300 एकड़ में इस तरीके से निर्माण करवाया है कि उनको वहां पर एक विलेज, उत्तर प्रदेश में रूरल विलेज पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा एक हब बन गया। और वहां पर उन्होंने नाव की व्यवस्था भी की, बतख पालन, मुर्गी पालन। और एक जो पढ़ा लिखा जो लड़का था उसने उस ग्रामीण परिवेश में ऐसा इन्वायरमेंट स्थापित किया कि वहां से उनको इनकम भी होने लगी, पर्यटन भी होने लगा और गांव में साफ सफाई भी होने लगी। इसी के साथ वो लगातार समाज सेवा से भी जुड़े रहे। उन्होंने प्रभु की रसोई नाम से एक व्यवस्था स्थापित की जन सहयोग से। इसके तहत वो पास ही गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर जो भी कोई बुढ़े, असहाय, अफाजी
भिखारी या जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा था या जो के घर वालों ने उनको छोड़ दिया, उनके लिए ये लगातार भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और इनको प्रभु की रसोई नाम से इनको खाना की व्यवस्था इनके द्वारा की जा रही है। इनके बाद इन्होंने गांव में लोगों की हेल्थ पर भी ध्यान दिया और इन्होंने गांव के लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर लगवाए और इन्होंने हाल ही में अपने जो खुरपी गांव में जो अपना रिसोर्ट है या फील्ड है या फॉर्म है, उस पर इन्होंने एक निशुल्क 10 बेड का एक अस्पताल का निर्माण करवाया है, जिसमें कि सभी को, जो भी गरीब तबके के लोग हैं, उनको बिल्कुल हर चीज वहां फ्री मुहैया कराई जाएगी। इसमें किसी भी सरकार का सहयोग नहीं है, सिर्फ उनकी जज्बा, इच्छा है और जन सहयोग का पैसा है। ठीक है। और उन्होंने हर संडे को अपने गांव में एक कैंप भी लगवाने का निश्चय किया और वो कैंप रेगुलर चला आ रहा है, जहां पर गांव के लोगों को मुफ्त परीक्षण किया जाता है, उनको मुफ्त दवाई बांटी जाती है। सिद्धार्थ राय के मन में जन सेवा के बहुत ही अच्छे अच्छे ख्यालात आते रहते हैं। उन्होंने गांव की जो बुजुर्ग महिलाएं, उनके लिए शौचालय निर्माण में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। एक बार क्या हुआ, जब अपने गांव के स्कूल में किसी काम से गए तो वहां देखा कि स्कूल की बिल्कुल जर्जर हालत हो चुकी थी। उन्होंने डिपार्टमेंट को भी अपने तरीके से लिखा, प्रिंसिपल को भी बोला लिखिए, लेकिन कोई भी ऐसा कारगर उपाय नहीं हो पाया। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में सरकारी जो तंत्र है बहुत ही डिपार्टमेंट लचीला है और बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। तो उन्होंने जन सहयोग के माध्यम से उस विद्यालय को बहुत ही अच्छा कर दिया और गांव में जहां जहां भी गंदगी थी, उन्होंने सफाई अभियान चला के खुद गांधी जी की तरह, वो गांधी जी के विचारों से बहुत ही प्रेरित है और गांधीवादी तरीके से हर काम को जानना बखूबी जानते हैं। उन्होंने ऐसे अच्छे अच्छे काम किए हैं कि उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने विवेकानंद यूथ अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया है। जब उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्यनाथ योगी जी द्वारा उन्हें यह सम्मान प्रदान किया, तो जब वो गांव में पहुंचे तो उनका गांव में एक भव्य जुलूस निकाला गया, क्योंकि ये गाजीपुर जिलों के लिए पहला युवा थे जिन्होंने ये पुरस्कार समाज सेवा में जीता है। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी श्रीमान जी नरेंद्र मोदी के द्वारा मिल चुका है। उनको पंजाब के उपराज्यपाल के द्वारा भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, सिद्धार्थ राय एक ऐसी हस्ती बन चुके हैं, एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जो बिना किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, उन्होंने सिर्फ एक अपने अकेले आगे लीडर बनते हुए एक जन सहयोग से ऐसी समाज सेवा की मुहिम शुरू की है जो काबिल तारीफ है। और उनका उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे इंडिया में उनके नाम की चर्चा हो रही है कि कैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव में जाकर लोगों की किस तरीके से सेवा कर सकता है। उन्होंने इस तरीके का मॉडल लोगों के सामने पेश किया है कि हर कोई उनके कार्यों से अभिभूत है। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि उनके गांव के आसपास एक तालाब है, उसमें सरकारी के द्वारा जो नाली निर्माण करके गांव के गंदे पानी को उस तालाब में शिफ्ट किया जा रहा। गांव वालों ने उनका विरोध किया, रिटर्न में लिख के भी दिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। गांव वालों ने सभी ने मिलकर सिद्धार्थ भैया से बात की, तो सिद्धार्थ जी ने वहां पर गांव वालों के साथ मिलकर लगातार 8 दिन तक पानी में खड़े रहकर अनशन किया और सरकारी कर्मचारियों को मानने पर मजबूर कर दिया और कोर्ट से आदेश भी निकलवा लिया है कि किसी भी तालाब या नदी में गंदा पानी नहीं प्रवाहित किया जाएगा, उसके लिए अलग से निकासी की जाए, क्योंकि जो हमारे तालाब और नदियां होती है हमारे लिए बहुत ही पवित्र होती है और अमृत समान होती है। इसके लिए उन्होंने आमरण अनशन तक किया। उनके पानी में लगातार खड़े रहने से उनकी तबियत भी खराब हुई, उनके पैरों में जो पानी की वजह से जो बीमारी होती है वो बीमारी भी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लोगों के प्यार और सहयोग से उन्होंने उस तालाब को गंदा होने से बचा लिया। तो दोस्तों, सिद्धार्थ राय समाज सेवा के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने गांव में ताइक्वांडो और जूडो कराटे का प्रशिक्षण भी करवाया है और उनके द्वारा जो कोचिंग खोली गई है, उस कोचिंग के बच्चे नेशनल लेवल पर परफॉर्म कर चुके हैं। जो गांव के बच्चे कभी भी ताइक्वांडो को कभी नहीं जानते हैं, जूडो कराटे गेम्स को कभी नहीं जानते, उस गेम में भी उन्होंने अच्छी पहल करके गांव के बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत ही सहयोग किया है। तो सिद्धार्थ राय ने कभी ये सिद्धार्थ राय निकलते हैं तो गरीबों के लिए कभी एक मुट्ठी अनाज योजना के नाम से निकलते हैं और गांव में अनाज सप्लाई, गरीब लोगों को भोजन के लिए अनाज उपलब्ध कराते हैं। कभी कुछ काम, लेकिन लगातार ये समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी है, मोटिवेशनल बुक। तो उन्होंने ये लेखक भी है, अच्छे विचारक भी है, एक अच्छे लीडर भी है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हमने सिद्धार्थ राय के बारे में जाना, उनकी जिंदगी के बारे में जाना। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ सिद्धार्थ राय जय को रिकॉग्नाइज करवाना नहीं है। मेरा इस
उद्देश्य इस वीडियो को यह दिखाना है कि अगर इंसान चाहे तो अकेला इंसान भी, अगर उसके दिल में कुछ कर गुजरने की अगर ख्वाहिश है तो वो भी अच्छे अच्छे काम कर सकता है, बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के और बिना कोई करोड़पति या लखपति होते भी। इंसान में काम करने का जुज्बा होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए। तो दोस्तों, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें हम सक्सेस ना हो चुके। बस हमें अपने डायरेक्शन, अपने गोल को डायरेक्ट करना है, अपने लक्ष्य को पहचानना है और अनवरत बिना रुके उसी लक्ष्य की तरफ हमें हमेशा आगे बढ़ना होता है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी असफलता की शुरुआत किसी भी कोशिश से ही होती है और सफलता का रीजन भी कोई कोशिश ही होती है। तो दोस्तों, हमें असफलता से नहीं घबराना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस मंडे मोटिवेशनल स्टोरी में हमने जाना आज इंडिया के जो युवा समाज सेवी है सिद्धार्थ रॉय गाजीपुर वाले के बारे में। तो दोस्तों, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सीपी बेरवा 92 पर। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए हर मंडे सुबह 8 बजे एक अच्छी से अच्छी मोटिवेशनल कहानी आप लोगों के सामने ला सकूं। मेरा ये टारगेट है कि मैं जो ज़्यादा फेमस नहीं है, जो लोकल जो मोटिवेशनल लोग हैं हमारे समाज के, हमारी सोसाइटी के या हमारे डिस्ट्रिक्ट के, तो मैं उनके बारे में वीडियो बना के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि जो वीआईपी लोग हैं, जो पहले से ही फेमस है, महान लोग हैं, उनके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन जो हमारे आसपास जो मोटिवेशन है, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको हम बेटर तरीके से जानते हैं और उनसे अच्छा मोटिवेट हो सकते हैं। तो मेरा ये टारगेट ये रहेगा कि मैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जितने भी छोटी छोटी शख्सियतें हैं, उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, उनको मैं आपके सामने पेश करूं, ताकि आप उनसे पर्सनली भी मिल सके या उनके बारे में बहुत कुछ अच्छा जान सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सोमवार को सुबह 8 बजे। देखना न भूले सीपी बेरवा 92 चैनल पर वीडियो मोटिवेशनल को। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।